नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई शुरू, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। FCR गोदाम का हुआ निरीक्षण, शीतलहर की चपेट में आया शहर। 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश, नववर्ष आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस। कोरोना से निपटने की पूरी की जा रही है तैयारी। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बुक डोनेशन ड्राइव। ठंड के कहर से जनता के बचाव के लिए निगम ने जलाए अलाव। अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है, जहां एक और जिला और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, जिसके चलते आज अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे द्वारा पिलर बंदी भी की गई और भरी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय निवासियों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण न हटाने की मांग कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो जो लोग आ जा रहे हैं, वो जो अंदर का रास्ता है, सामने नहीं, ये अंदर, वो रास्ता जो है वो रास्ता अंदर है। जल्दी जल्दी पीछे। हाँ, अब थोड़ी रोड खाली कर देंगे। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्हें डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। बेरिया रोड स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निरीक्षण भारतीय खाद्य निगम के सहायक महाप्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण मंडल कार्यालय के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने किया, जहां उन्होंने गोदाम में रखे अनाज की गुणवत्ता और रखरखाव की जांच की। 24 की हाइट में लगाया जाता है और ये 7 ब्लॉकों में लगाया उसका टोकन जनरेट करके उसको बात। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं अपने भारतीय खाद्य निगम बाजपुर में। आज की प्रेस दौरे का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि FCA गोदाम में किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या क्या स्कीम्स यहाँ चल रही हैं और यहाँ पे खाद्यान्न की प्राप्ति किस तरह से की जाती है और किस तरह से इसका भंडारण, रखरखाव और निर्गम किया जाता है। इसके बारे में भारतीय खाद्य निगम ये चाह रहा था कि लोगों को जानकारी हो कि FCA गोदाम में जो भी कार्यकलाप होते हैं उसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी मिले। मौसम विभाग द्वारा दी गई शीतलहर की चेतावनी का असर अब मैदानी इलाकों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा और पाला पड़ने की वजह से दिन प्रतिदिन तापमान में कमी आ रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पर लकड़ी की कोई बस्ता नहीं है। यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो रहा। कल से बेचारे गाड़ी वाले भी परेशान हैं, 20 दिन से खड़े हैं, लेबर भी परेशान है। लकड़ी का इंतजाम करा जाए। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर कल पर पूरे सीजन में है। और आज मुझे ऐसा लग रहा सबसे ज़्यादा ठंड सब दिनों में आज की ठंड नंबर 1 की ठंड है। और लोगों को रोटी खा के बिस्तरों में तनाव रहना चाहिए और जैसी बाहर निकलने हैं जो चीज़ से फारिग हो पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, जब दरदरी लग रही है ठंड वनन में, और ऐसे ठंड से बचना चाहिए। और आग का और कोई अभी कोई वो नहीं है और ये गाड़ी वाले बेचारे परेशान हैं, खड़े हैं। और ये लोग जो बिस्तरों पर पड़े, काम उम भी जो कम हो रहा, सब आग के धोरे खड़े हैं। और जो है जी काम उम की जो है कोहरा ही बहुत है, धूप नहीं निकल रही है। हाँ, ठंड में लकड़ी पुछा है और ना जो है बिल्कुल कुछ नहीं है बिल्कुल। और जो है आदमी जो
ये गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, ये सारे ड्राइवर इधर उधर घूमते फिरते हैं। जसपुर ब्लॉक सभागार में पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित मां चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ब्लॉकों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 2 दिन ग्राम प्रधानों, 2 दिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सरकारी विभागों और 2 दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, किसी काम की गुणवत्ता अगर उसके सबसे जोड़ा जाए, जो सरकार की योजनाएं पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा चयनित मां चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था को ये उधम सिंह नगर के 7 ब्लॉक का प्रशिक्षण देने का काम मिला है। इसमें हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों को लेकर है। और ये पहले 2 दिवस जो होता है हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं, 2 दिन हमारे रेखी विभाग के अधिकारी और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, 2 दिन हमारे आंगनवाड़ी, आशा, एनएम और आपके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। एसएसपी अल्मोड़ा ने थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश देकर नववर्ष आगमन पर चौकस सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांति, कानून एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सभी डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्राप्त हुआ था कि कोविड को लेकर एक अलर्ट मोड में आने के लिए जो समस्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, बैकअप क्या है और वैकल्पिक ऑक्सीजन के लिए लिक्विड प्लांट की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है, मेडिसिन की, उसको पूरा प्रॉपर लेकर यहाँ पर एसीओ मैम के साथ ही मॉकड्रिल के क्रम में हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी सभी जगह देख रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका सिर्फ एक ही है कि कोविड को लेकर हमें अलर्ट रहना है और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, किसी तरीके की कमी ना आने पाए और हम जो भी अगर इस तरीके का संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में तैयार रह सकें। मैम, बेस और महिला अस्पतालों के में भी आज मॉकड्रिल बिल्कुल आज सभी जगह हो रहा है, ये पूरे देश में सभी जगह हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ हैं, अलग अलग जगह ऑफिसर्स इसके लिए भेजे गए हैं और अभी इसके बाद हम लोग बेस और महिला में भी जाएंगे। मॉकड्रिल चल रहा है और नैनीताल जिले में भी सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, बेस हॉस्पिटल और सारे जिले के ब्लॉक्स के सीएससी पीएससी में चल रहा है। हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए, जिसमें हम लोग फैसिलिटीज़ की जो भी प्रिपेयर्डनेस है आने वाले कोविड को देखते हुए उसकी तैयारी देखी और मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था देखकर ही बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट इनका 20 KL का भी जो लिक्विड ऑक्सीजन है बिल्कुल व्यवस्थित है और चालू रूप में भी है। हम लोगों ने सारे जनरेटर्स भी ऑन कराए, सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भी ऑन करा के देखे। अब हम अंदर आईसीयू बेड्स देख रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स देख रहे हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं। फिर हम इसके बाद लैब भी जाएंगे, जहां लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आने वाले समय में कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कितनी इनकी लैब की कैपेसिटी, कितने इनके पास RT-PCR किट्स हैं, कितने रैट एंटीजन है और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो कितने डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, आयुष के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। उन सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। मेडिसिन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। मॉक ड्रिल ऐसे फिजिकल ड्रिल वैसी नहीं है कि बिल्कुल कोई मरीज जा रहा है उसके वो है। उसमें टोटल हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उसमें अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि अगर मान लो पेशेंट्स आते हैं, एकदम सर्जन केसेस आता है तो कैसे होगा। तो उसके लिए जैसे कई जगह से है कि हमारी कहाँ स्क्रीनिंग ओपीडी है, मरीज कहाँ देखा जाएगा, किसमें क्या टेस्टिंग होनी है, क्या होनी, उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। सब आदमी सेंसिटाइज रहें, डॉक्टर सेंसिटाइज रहें, वो सब कर दिए गए हैं। दूसरी चीज़ है जो हमारा जो इक्विपमेंट है कि कोविड के टाइम पर काफ़ी इक्विपमेंट आया भी था, तैयारी भी थी। तब हम अब तो खैर DRDO बंद हो गया, लेकिन अस्पताल में 500 बेड रफली हम चला रहे थे। तो उनमें जो इक्विपमेंट है तो वो ऑपरेशनल रेडीनेस में है कि नहीं है। जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं 5000 LPM के हैं, क्या पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो वहाँ जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है 20 KL का है, वो कितना है, उसमें चालू है कि डिलीवर करेगा कि नहीं। वेंटिलेटर्स हैं हमारे, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हमारे हैं, और वो करके जो है उसमें जो उनके क्या हाल हैं और कैसे वो हैं, क्योंकि वो ऐसा कि कोई ख़राब है तो उसको तुरंत ठीक कर लिया जाए। जो उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं कि जब मरीज आने लगे भीड़ हो गई तो उनमें कुछ वेंटिलेटर्स खराब निकल रहे हैं, हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ऐसे जितने ऑक्सीजनेटर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, बाईपैप मोड्स हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी जो हर एक की फेस सब कर दी हमने। तो वो भी दिन भर प्रक्रिया चल रही, काफ़ी हद तक तो कर ली अभी है, लेकिन अभी वो है, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल में अपलोड भी होगा।
फिर कितने हमारे जो दवाएं जो हैं, जो दवा देनी होंगी, तो क्या क्या दवाएं हैं, उसका स्टॉक कितना है, कैसे है, पीपी किट है, उसको वेरीफाई करेंगे कि वो एडिक्वेट है कि नहीं है, और N95 मात्रा, जो कि सब पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी डबल चेक कर रहे हैं कि मान लो एकदम सडन सर्ज इन केसेज आया तो ये ना हो कि हम में इसमें कमी है। इट्स बेसिकली दैट। तो वो टाइम लगेगा उसमें। कल भी किया था, उससे पहले भी किया था, आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे के रेगुलेशंस हैं वो कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 2 आरोपियों को NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये डीजीपी महोदय के निर्देशों के क्रम में एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के दिशा निर्देशन में ये नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और जसपुर पुलिस ने इसमें अच्छा काम करते हुए एक 600 नशीली टैबलेट्स बरामद की हैं जो कि प्रतिबंधित हैं और इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये दोनों अभियुक्त एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालक से ये दवाइयाँ लेकर आए थे। उस मेडिकल स्टोर संचालक की फ़िलहाल दुकान भी बंद है और घर से भी फरार है, लेकिन उसके संबंधित चैट्स और मोबाइल हमारे पास है, तो इसके आधार पर उसकी भी हम लोग दबिशें दे रहे हैं टीम बनाकर और उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी इसमें कर ली जाएगी। तो वर्तमान में फिलहाल 2 अभियुक्तों को हम लोग भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज हवालबाग विकास खंड में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस की 138वें स्थापना दिवस पर आज विकास खंड हवालबाग में सभी कांग्रेस साथियों के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज हवालबाग विकास खंड में हमने अपने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यक्रम किया। विचार गोष्ठी कांग्रेस के इतिहास के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाना कि कांग्रेस एक पार्टी ना होकर विचारधारा है। कलेक्ट्रेट परिसर में आज महापौर रामपाल सिंह तथा मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा द्वारा निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों एवं व्यक्तियों को पुस्तकें व कपड़े मुहैया कराने हेतु चलाए जा रहे बुक डोनेशन ड्राइव तथा दान करे खुशियां बांटे अभियान का जिला कार्यालय में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शुभारंभ किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर थोड़ा जिलाधिकारी महोदय और माननीय मेयर साहब के प्रेरणा से ये एक नया इनिशिएटिव नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा किया गया है कि सर्दी में जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको साफ़ सुथरे स्वच्छ वस्त्र, जिनके पास ज़्यादा वस्त्र हैं वो दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। आज पहले कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया, इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कपड़े और किताबें भी दान की गई हैं। किताबों को दान करके हम लोग उनको सॉर्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, क्लास वाइज उनको बना करके सरकारी विद्यालयों में देंगे ताकि वहाँ की लाइब्रेरी और अधिक अच्छी हो सकें और अधिक किताबें हों ताकि बच्चे किताबें पढ़ने की जो हैबिट है वो बनी रहे। और कपड़ों को जो हम कलेक्ट करेंगे वो भी हम धुलवा करके आम जनमानस में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देंगे ताकि सर्दी में कोई ठिठुरे नहीं। ठंड का मौसम आ चुका है जिसके चलते नगर निगम रुद्रपुर द्वारा शहर के मुख्य चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे राहगीरों को ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। साथ ही नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि हर सप्ताह रैन बसेरे के कंबल और बिस्तर की धुलाई कराई जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि इस कोल्ड वेव में लोगों को अलाव और रैन बसेरे की सुविधा मिले। इस संदर्भ में आज निर्देश दिए गए थे कि दिन में भी अलाव जलाए जाएँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है आज, और दिन में भी अलाव जलाए गए हैं, शाम को भी जलाए गए हैं। तो मेरे द्वारा अभी बस अड्डे पर इंदिरा चौक पर देखा गया कि वहाँ अलाव जल रहे थे और ये इस रैन बसेरे में भी अलाव जल रहा है। यहाँ पर भी सुविधाएं हैं। यहाँ पर हमारे PRD जवान भरत कुमार जी मुझे उपस्थित मिले। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो और इम्प्रूव करनी है, कुछ बिस्तर वगैरह हैं जिनको अभी और धुलवाना और सफाई करनी है। इसके अलावा हम लोग नए बिस्तर भी खरीद रहे हैं
ताकि जो भी लोग आम जनमानस यहाँ पर रुकने के लिए आए उसको बेहतर सुविधाएं मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।